अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से आपको लेटेस्ट प्रॉफिट रेट्स क्या हैं इनके बारे में बताएंगे, साथ इसकी कैलकुलेशन करेंगे और साथ इसके जो प्रॉफिट रेट्स बढ़ते हैं या कम होते हैं, ये क्या रूल्स हैं पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के लिए कि अगर ये प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ हो जाते हैं और फिर इंक्रीज़ होने के बाद फिर डिक्रीज़ हो जाते हैं यानी कम हो जाते हैं, तो उसके लिए क्या रूल्स हैं। ये बड़ी अहम वीडियो है और काफ़ी सारे आप लोगों के सवालात आते हैं इस टॉपिक पे, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये ए टू ज़ी सारी चीज़ें क्लियर की जाएँ, ताकि फ्यूचर में भी अगर आपको कोई ऐसी ज़रूरत पड़े तो आप ये वीडियो निकाल के देख सकते हैं या किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि जो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट है, आप देख सकते हैं कि जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं वो ओपन करवा सकते हैं, सरकारी रिटायर्ड मुलाजमीन जो हैं। तो यहाँ पे उन लोगों के लिए बड़ी सहूलत है और ये जो अकाउंट है आप 10 साल के लिए ओपन करवा सकते हैं। मंथली बेसिस पे इसका प्रॉफ़िट मिलता है और साथ इसके जो प्रॉफिट रेट्स यहाँ पे इसके इंक्रीज़ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अभी इससे पहले 13.92% यानी 1 लाख रुपए के ऊपर आपको सालाना प्रॉफिट दिया जा रहा था। तो अब प्रॉफिट रेट्स इसके इंक्रीज़ हुए हैं, 16.56 हो गए। तो अब आप लोगों को 16.56 के हिसाब से मिलेंगे। तो ये इंक्रीज़मेंट जैसे भी होती है इन 2 बहबूद सेविंग सर्टिफ़िकेट और पेंशनर बेनिफिट अकाउंट और इसके साथ-साथ सेविंग अकाउंट, इसके ऊपर डायरेक्टली ये 3 जो प्रोडक्ट्स हैं इनके ऊपर डायरेक्टली जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। लेकिन जो दीगर आइटम्स हैं उनके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उनके ऊपर जो आपका जो उस वक़्त मुआहदा होता है या जो एग्रीमेंट होता है उस हिसाब से आपको प्रॉफिट रेट्स दिए जाते हैं। उनका तरीका ये होता है ज़्यादा प्रॉफिट लेने के लिए कि उनको आप विथड्रॉ इन कैश करके इनकैशमेंट लेके उसकी और दोबारा से री-इन्वेस्ट यानी उसको कर लें। तो ये होता है तरीका नए प्रॉफिट रेट्स लेने के, चाहे उसके ऊपर आपको अगर यानी 5 साल से पहले निकलवा रहे हैं तो कुछ चार्जेस भी देने पड़ें, फिर भी वो माइनर से होते हैं, फिर आप दोबारा उसको री-इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं अगर इनके प्रॉफिट रेट्स कम हो जाते हैं, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी प्रॉफिट रेट्स इंक्रीज़ हो गए, तो अब इसके अगर प्रॉफिट रेट डिक्रीज़ भी होते हैं आगे चल के 6 महीने बाद, साल बाद, जो कि चांसेस नहीं है अभी कम होने के, क्योंकि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन की इस वक़्त अगर सूरत हाल देखी जाए या पाकिस्तानी बैंकों के पास जो पैसा है, उस हवाले से देखी जाए तो मेरा नहीं ख़्याल कि स्टेट बैंक अभी चाहेगा कि लोग यहाँ से पैसे निकालें। तो प्रॉफिट रेट यहाँ पे डाउन होने वाली तो सूरत हाल अब है नहीं। दूसरी बात है, अगर हो जाते हैं तो आपको जो हाईएस्ट प्रॉफिट रेट्स हैं वो मिलते रहेंगे। ये आप हमेशा याद रखें। बाकी आ जाता है यहाँ पे एक सवाल आ रहा है कि हमें ये प्रॉफिट्स जो हैं ये कब से मिलेंगे? तो ये 10 अप्रैल से जैसे कि आपको पता है कि ये लागू हुए हैं। तो अगले फॉर एग्ज़ाम्पल आपको यकम तारीख को इसके जो आपको प्रॉफिट मिलता है तो आपको पहले वाला हिसाब तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो इज़ाफ़ा है वो 20 दिन का एडजस्ट करके आपको एरियर की सूरत में अगर इस महीने नहीं मिलता तो फिर अगले महीने आपका शामिल कर दिया जाएगा। उम्मीद तो है कि ये 20 दिनों का जो आपका अगला होगा, जो प्रॉफिट आपका क्रेडिट होगा उसमें ये शामिल हो जाएगा। तो ये यहाँ पे सारी बातें क्लियर हो गई। अब देख लेते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 या 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो उस सूरत में हमें जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो कितने मिलेंगे। यहाँ पे 1 लाख रुपए के ऊपर जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो आपको पता है कि 16.56 के हिसाब से अब ये प्रॉफिट रेट्स हो चुके हैं। तो इसको हम डिवाइडेड बाय 100 करते हैं तो ये हमारे पास जो प्रॉफिट रेट्स हैं वो आ जाते हैं। इसको हम 12 पे तक़सीम करके तो माहाना जो प्रॉफिट रेट है 1380 रुपए। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 1 लाख रुपए हैं तो 1380 रुपए माहाना मिलेंगे। अगर 5 लाख रुपए हैं तो मल्टीप्लाई 5 करके देखिए 6900 रुपए हैं। अगर 10 लाख हैं तो इसको डबल कर लेते हैं, 13,800 रुपए 10 लाख रुपए के ऊपर। अगर इसी को अगर हम 50 लाख पे लेके जाते हैं यानी 10 लाख से लेके, तो इसको हम मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई 5 करते हैं और ये 69,000 यानी 69,000 रुपए माहाना आपको मिलेंगे 50 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो ये काफ़ी सारे लोगों के सवालात थे, तो पेंशनर बेनिफिट अकाउंट के हवाले से मज़ीद अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो हम यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं।
تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ریٹائرڈ ملازمین یہاں پہ ایک لسٹ دی بھی ہوئی ہے کہ دا گورنمنٹ آف پاکستان ہیز لون پینشنر بینیفٹ اکاؤنٹ میچورٹی پیریڈ 10 ایئر. تو یہ کافی ساری یہاں پہ جو شرائط وغیرہ ہیں، یعنی ہو کین انویسٹ، آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہ ایک لسٹ آ جاتی ہے. فیڈرل گورنمنٹ ہے، پروونشنل گورنمنٹ ہے، گورنمنٹ آف آزاد جموں اینڈ کشمیر، آرم فورسز، سیمی government and autonomous bodies, and in case of death of pensioner the eligible families member can invest in PBA. تو یہاں پہ یعنی جو شہداء کی فیملیز ہیں ان کے لیے بھی یہ چانس بنتا ہے کہ ان کی ڈیتھ کے بعد جو ان کی پینشن بنتی ہے تو اس بیس پہ وہ اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ کافی سارے جو ڈیٹیلز ہیں میں اس حوالے سے پہلے بھی شیئر کرتے رہتا ہوں، آنے والے ٹائم پہ بھی شیئر کریں گے. آپ کے سوالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں لیٹسٹ انفارمیشن شیئر کرتا رہوں. تو ابھی تک کی یہ ویڈیو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، زیادہ لمبا آپ کا بھی ٹائم جو ہے ضائع نہیں کرتے اور ویڈیو بھی نہیں کرتے. تو اگلی ویڈیو میں پھر سے حاضر ہوں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.